हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा हैप्पीनेस, महादेव की कृपा, मेरे ईश्वर की, मेरे भोले की, माँ आदि शक्ति की ब्लेसिंग्स आप सभी को मिले। आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपके प्योर इंटेंशन है, जहाँ पर सभी की भलाई छुपी हुई है, आपके वो नेक इरादे परमात्मा ज़रूर पूरे करें। यही ईश्वर से हम दुआ करते हैं। आज फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या है एंड राइट नाउ आप क्या महसूस कर रहे हैं करंट एनर्जीज़ को लेकर के। ठीक है, ओके। फ्लाइंग हनुमान, लॉन्ग जर्नी, मेडिटेशन, डिस्कवर योर सेल्फ। कुछ कार्ड्स मेरे उल्टे सीधे लगे थे बट मैं ले लेती हूँ। ओके, केदारनाथ, नोटिफिकेशंस, तो भाई देखिए, बहुत प्यारे कार्ड निकल करके आए हैं। सो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे सीधा साफ नज़र आ रहा है, ये दो कार्ड बता रहे हैं आप यहाँ पर महादेव के भक्त हैं। तो आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर मेरे महादेव का डम 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 डमरू बजने लगा है। ठीक है, ये देखें। तो भाई आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर, ठीक है, महादेव का डमरू बजने लगा है। महादेव जो है आपकी भक्ति को देख करके सारे नियम कायदे तोड़ रहे हैं। ठीक है, जो इस समय पृथ्वी के जो हायर वाइब्रेशन थे, जिस डायमेंशन पर, है ना, जिस आयाम पर लोग कनेक्ट थे ना, और अपने आप को ये सोच रहे थे कि हम ही हम हैं, बाकी तो सब पानी कम है, तो वो नेगेटिव डायमेंशन को ईश्वर ये कर रहे हैं। ये देखें, वो नेगेटिव डायमेंशंस की उथल पुथल, उठा पटक महादेव ने कर दी है। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो एनर्जी चैनल हो रही है वो ये है कि भाई आप हैं परमात्मा के सच्चे भक्त, और उसके साथ प्लस में ऐड है आपका पवित्र और ऊंचा चरित्र। देखिए, आप चाहते हैं अपने जीवन में बहुत सफलता और बहुत कामयाबी, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप चरित्रहीन है ना, चाहे आप आदमी हैं चाहे आप औरत हैं, अगर आप चरित्रहीन है ना, तो आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक, एक एक सीमित सीमा आपकी तय करेगी। अगर आपका चरित्र सही नहीं है, एक स्पेसिफिक टाइम आपको दे दिया जाएगा कि ठीक है भाई, इस इंसान के कर्म तो अच्छे हैं, बस इसका करेक्टर तो ढीला डाला है, तो उसको सफलता तो देनी चाहिए, बट एक निश्चित समय काल तक। किसकी है ये एनर्जी मुझे नहीं पता, देखें आप किसकी है। बट यहाँ पे कुछ व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो बहुत चरित्रवान हैं, बहुत ऊंचे चरित्र के हैं, जिनका चरित्र उन्होंने संवार करके रखा है। ठीक है, वो एक पति या फिर एक पत्नी, इस तरीके से कुछ लोग मुझे यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं। तो आपका ये जो ऊंचा चरित्र है ना, और इसमें ऐड है आपके पवित्र पावन कर्म, जहाँ पर आपने अनकंडीशनल लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, जहाँ पर आपका कोई कभी स्वार्थ नहीं रहा। जब देखिए, हम यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जब आपका चरित्र डाउन होता है ना, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा तो बहुत करते हैं लोगों के लिए, बट वहाँ पर ना आपका एक स्वार्थ होता है। कैसे कि ये अब मेरे कहने में चले, ये अब मेरे हिसाब से चले। अगर आपका कैरेक्टर ढीला है तो तो आप लोगों को अपने हिसाब से चलाने वाले हो जाते हैं, और जो आपके विरुद्ध गया वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन अगर आपके चरित्र में बल है, आप चरित्रवान हैं, आप ऊंचे चरित्र के हैं, तो आप लोगों को अनकंडीशनल देंगे सब कुछ, अच्छे कर्म करेंगे, ऊंचा पवित्र पावन अपना चरित्र रखेंगे, कभी किसी को कंट्रोल आप नहीं करेंगे, आप सबको आज़ादी देंगे कि सबका अपना जीवन है भाई, है ना। तो ये दो तरीके की यहाँ पे एनर्जी मुझे चैनल हो रही है। यहाँ पे दो तरीके के लोग इस एनर्जीज को देख रहे हैं। तो भाई देखें,
जो यहाँ पे मैं फर्स्टली बात करूँगी, जो ऊंचे चरित्र के लोग हैं, जो एक पति और एक पत्नी में विश्वास रखते हैं कि यही मेरा सब कुछ है और पूरी दुनिया एक तरफ, मेरा पति या मेरी एक तरफ, जो इस नियम को, इस पवित्रता को निभा रहे हैं ना अपने जीवन में, तो आप एक डिवाइन के हायर डायमेंशन में आ चुके हैं। ठीक है, आप सीधा अपने परमात्मा से कनेक्ट हो चुके हैं और आप यहाँ तक आने में आपकी सच्ची भक्ति, आपका परमार्थ, आपने जो करा है, आपकी सच्ची भक्ति, आपका परमार्थ, आपके अच्छे कर्म का, आपका ऊंचा चरित्र भगवान को ये मजबूर कर रहा है पूरी सृष्टि, पूरी कायनात को डावाडोल करने में। अब आप बहुत जल्द देखेंगे 2025 में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें 2025 में खुद से आप देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे महाकाल ने अपने भक्तों के लिए जो डिवाइन टाइमिंग थी ना, वो यहाँ पे लाके रख दी है। ये जो 2025 है ना, आपको एक नई शुरुआत, आप इस समय ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे मेरा एक नया जन्म हुआ है, जहाँ पर मेरे पास एक मेंटल पीस है। एक शातिर मैं नहीं बोलूँगी, शातिर बुद्धि बहुत चीप और थर्ड क्लास होती है। यहाँ पे होती है चतुर बुद्धि, है ना। शातिर एक अलग है, शातिर इंसान लोगों का मिसयूज़ करता है, लेकिन चतुर, भगवान कृष्ण चतुर थे, है ना। तो आप इसको चतुर लगा सकते हैं। चतुर का मतलब ये होता है सिर्फ अपना, मैं लोगों का तो मैं भला करूं, अपना भी नुकसान साथ में ना करूं, ठीक है, लेकिन लोगों की भी मैं भलाई करूं, ये होती है चतुर। और सबको फ्री छोड़ते हैं। तो यहाँ पे महाकाल अपने भक्तों की डिवाइन टाइमिंग लाने के लिए पूरे डम 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 डमरू ये देखें उठा के बजा दिया है। और महाकाल कह रहे हैं कि मेरे भक्तों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। महाकाल या महाकाल के जो भी भक्त हैं वो इस समय महसूस कर रहे हैं कि आपके थर्ड आई एक्टिवेशन यहाँ पे या तो भारीपन होना शुरू हो चुका है, या अगर भारीपन नहीं आ रहा तो आप बहुत शांत रहने लगे हैं। किसी के गलत शब्दों का, गलत बातों का आप पर कोई असर नहीं पड़ता। तो आपका थर्ड आई फुल ऑन एक्टिव हो चुका है और इस समय आप लोगों के बारे में बहुत कुछ देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लोगों को समझ पा रहे हैं, है ना। उनके भीतर तक के मन को पढ़ पा रहे हैं। जब आपका मन शांत होता है तो आपका थर्ड आई एक्टिव हो जाता है और आप वो चीज़ देख लेते हैं जो लोगों को नहीं दिखती है। ठीक है, सो ये बहुत 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 खुशखबरी है। The beginning of your divine time is blessed by Lord Shiva himself. Prepare yourself for the miraculous and extraordinary experience that are about you unfold in your life. So यहाँ पे भोले बाबा आपको कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, तेरी डिवाइन टाइमिंग अब शुरू होगी। अब आपके जीवन में ऐसे ऐसे मिरेकल, ऐसे ऐसे गजब के कारनामे आप देखेंगे कि मैं सच्ची बहुत इमोशनल हो रही हूँ ये रीडिंग पढ़ते हुए। आप अपने जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार देखेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं। अथाह धन वर्षा आपके ऊपर होगी, नेम फेम मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ ईश्वर आपको देंगे। क्योंकि यहाँ पे आपने अपने भोले का मन जीता है, आपने अपने प्रभु का मन जीता है, आपने निस्वार्थ भाव से पवित्र कर्मा करे हैं। ठीक है, सो ये बहुत 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 पावरफुल है अपने आप में। ठीक है, बहुत पावरफुल ये 2025 होने वाला है। आपने ग्रह नक्षत्रों को मजबूर कर दिया है बदले में। आपकी तो क्या ही या इसमें सभी आ गए जो भगवान के भक्त होते हैं, वो अपने आप को ऐसे मानते हैं कि भगवान मैं इतना सा कीड़ा मकोड़ा हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, जो कुछ करेंगे स्वयं आप करेंगे। तो कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को शून्य मान करके चल रहे हैं कि भगवान मैं शून्य हूँ, मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे द्वारा जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ आप कर रहे हैं, मेरी कोई औकात नहीं है। यकीन माने जब आप इस तरीके से भाव परमात्मा के लिए आप जब आपके आने लगते हैं ना, तो बस आपकी भक्ति, वो जो पवित्र भक्ति है ना, वो बस मिल गए हैं आपको आपके ईश्वर। ठीक है, चलिए कुछ कार्ड्स मैं साईं बाबा डेक से ले लेती हूँ। साईं बाबा आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। ओके, साईं बाबा प्लीज़ गाइड करें आप, और कुछ क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। समर्पण, देखिए आपने समर्पण, देखिए मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, आप जिस भी रिश्ते में है ना, चाहे आप पति हैं, पत्नी हैं, आप भाई हैं, आप किसी की अगर बहन है, आप किसी की अगर बहू है,
है ना। आपने हर रिश्ते में एक, अगर आप एक माँ है, एक पिता है, कुछ भी हैं आप, आपने अपने आप को समर्पण करा हुआ है। समर्पण का भाव जानते हैं आप क्या होता है? समर्पण का भाव ये होता है कि मेरे जीवन के फैसले बहुतों लोगों ने लिए हैं, जहाँ पर मैंने बहुत चोट खाई है, जहाँ पर मैंने दुख सहा है, मैंने तकलीफ़ें सही है। और जब आप इस कदर अपने आप को समर्पण करते हैं ना अपने परमात्मा के सामने, यकीन माने लोग आपको पागल कह सकते हैं, लोग आपको बेवकूफ़ कह सकते हैं, लेकिन वो जो परमात्मा बैठा है ना ऊपर, वो जानता है कि आप कितने पवित्र हैं, आप कितने पावन हैं। ठीक है। तो मेरे बहुत सारे व्यूवर ने परमात्मा को, अपने रिश्तों को भगवानों की तरह लोगों को आप पूज रहे हैं, है ना। आप ऐसी एनर्जी हैं, आप लोगों में भगवान का अंश देखते हैं। इस तरीके से कुछ पवित्र एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। बहुत धन्य है भाई आप जो भी लोग हैं यहाँ पे। मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है ये, कौन इतनी पवित्र आत्मा मेरी वीडियोस को देखते हैं। बहुत धन्य हैं आप। जीवन साथी, सॉरी जीवन अवधि, पता नहीं मेरे मुंह से क्यों जीवन साथी निकला। कुछ लोगों के लिए जीवन अवधि, कोई किसी के जीवन में से जा सकता है या फिर जा सकती है। हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है और समय के साथ वो निकलना तय है। तो यहाँ पे ये तोते की एनर्जी है। तोता बताता है किसी की शार्प बुद्धि को, अच्छे तेज दिमाग को, ठीक है, अच्छे तेज दिमाग को, किसी की शातिर बुद्धि को, अपने दिमाग से बहुत समझदार बोला जाने वाला या सुना जाने वाला पर्सन, कोई मेल कोई फीमेल। तो किसी के जीवन से कोई इंसान जा सकता है। देखिए मुझे नहीं पता किसके लिए ये मैसेज चैनल हुआ है, किसको ईश्वर ये बताना चाहते हैं। आप देखें कौन है ये इंसान। आपके जीवन से कोई ऐसा इंसान जा सकता है जो कि बहुत आपको लगता था समझदार है, ये बहुत ये समझदारी से चला है, लेकिन उस समझदारी के चलते देखिए होता क्या है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर के समझाती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी देखिए कुछ लोग हैं ना इन टैरो रीडिंग्स को कुछ भी नहीं मानते। जो घमंडी और अहंकारी लोग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि जो ये चीज़ें तुम बता रहे हो या तुम कर रहे हो, ये नॉलेज तो हमें ना माँ के पेट से ही थी, जब हम पैदा हुए थे, बचपन से ही थी। हम जब पहली दूसरी कक्षा में पढ़ते थे, हमें तब से ये नॉलेज थी। कुछ लोग ऐसे अहंकारी और घमंडी होते हैं ना, वो इस टैरो के बारे में इस तरीके के शब्द बोलते हैं। सही है, आप सही कह रहे हैं, होंगे बिल्कुल। तो जब आप बहुत चतुर चालाक होते हैं ना, तो आप अपना फायदा नहीं उठने देते लोगों से। आप उस चतुर चालाकी के चक्कर में कभी भी अपना नुकसान नहीं करते। आपको कभी किसी इंसान ने पागल, बेवकूफ़, इडियट नहीं बोला होगा। क्यों? क्योंकि आप तो बहुत चालाक हैं, आप बहुत चतुर हैं। तो भगवान को ना जो सीधे साधे सच्चे भोले भाले होते हैं ना, वो लोग पसंद होते हैं। और जो भी ये टैरो रीडिंग्स लोग, जितने भी हमारे ये टैरो रीडर्स हैं ना, ये जो इन्होंने बहुत चोटें अपने जीवन में खाई हुई हैं। इनको लोगों ने बेवकूफ़, इडियट, झल्ला, नालायक, अच्छाई करके लोगों के जूते खाना, लोगों के छित्तर खाना, सबने झेला है। मैं गारंटी देती हूँ, आपको कोई सच्चाई बताए नहीं बताए, मैं बता रही हूँ सबकी सच्चाई आपको। हर एक टैरो रीडर ने अपने जीवन में बहुत जलालत झेली है। अच्छाई करके आपने बहुत लोगों से पीड़ाएं झेली हैं, ठीक है, तब आप आज टैरो रीडर बन पाए हैं। चालाक सब हैं, चालाकी शातिरता सब में है, ठीक है, लेकिन अगर आपने भोलेपन से अपने लोगों के साथ अच्छे कर्म नहीं किए, तो फिर वो आपकी चालाकी, वो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है। वो कुछ किसी काम की नहीं है, वो किसी काम की। चाहे आप अपने आप में कितने बड़े महारथी बने रहेगा, आपने अपने जीवन में लोगों की दुआएं नहीं कमाई ना, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। चाहे आप ये बोले मैं पहली क्लास से इंटेलिजेंट हूँ, मैं चौथी से, मैं 10वीं से, कुछ नहीं, आप ज़ीरो हैं अगर आप बहुत चालाक इंसान हैं तो भगवान को, ईश्वर को, जो भोले भाले भक्त होते हैं ना, जिनको दुनिया लात मारती है, जो दुनिया से धुतकारे हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे लोग परमात्मा को पसंद आते हैं। घमंड में, अहंकार में किसी को नीचा दिखाना, ऐसे नीच और थर्ड क्लास लोग भले ही पाखंडी ढोंगी हो जाए, अपने कर्तव्य फर्जों से दूर भागे वो, ठीक है, आप बहुत गलत इंसान हैं, ठीक है। अच्छा इंसान वो होता है
अगर आप किसी भी लेवल पर आपके के साथ किसी ने बुरा कर दिया हो, लेकिन आपके अंदर जिगरा है फिर भी कि मैं इस इंसान की साथ खड़ा हूँ या मैं खड़ी हूँ। देखिए, कुछ माँ बाप बहुत गलत होते हैं, मैं बुरे भी बोल सकते हैं गलत, लेकिन मैं यहाँ पे गलत शब्द का, कुछ माँ बाप बहुत गलत होते हैं। लेकिन बच्चों का ना फर्ज बनता है कि जब आपके माता पिता बुजुर्ग हो जाएंगे तो आपने उनकी सेवा करनी है, चाहे कितने मर्जी बुरे हों आपके माँ बाप, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो। और अगर आप एक कलयुगी जीव हैं तो आप उन चीज़ों को नकारेंगे, वहाँ से आप भागेंगे। ठीक है, तो गौर करें इन चीज़ों पर, आप किस कैटेगरी के हैं। ठीक है। शिव शक्ति, आपकी यहाँ पे स्त्री और ऊर्जा बैलेंस हो गई है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ चुकी है। आपके भीतर की मर्दाना और स्त्री ऊर्जाएं बैलेंस हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों की विपुलता, आपके पास अथाह धन भंडार, धन संपदा आ रही है। भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से ऊपर है आपकी आस्था। मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है मालिक की मर्जी से हो रहा है। ठीक है, सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।